हेलो एंड वेलकम टू कान्हाई द डिवाइन वर्ल्ड। आज हम रेकी का इतिहास जानेंगे। मानव इतिहास दौरान सदैव उपचार पद्धतियों में किसी न किसी प्रकार की विश्वव्यापी सर्वव्यापी शक्ति का आधार लिया गया है। रेकी भी एक ऐसी ही शक्ति है जो विश्व में जीवन पैदा करती है व उसका शोषण करती है। हजारों वर्ष पहले भारत में ऋषि मुनियों ने चेतना शक्ति और पदार्थ के बारे में गहरा चिंतन किया था। इस ज्ञान का उपयोग वे तन, मन और आत्मा के उत्थान व संतुलन को स्थापित करते हुए एकात्मता की भावना की ओर ले जाने के लिए करते थे। दूसरे देशों में अन्य धर्मों के साधु संत भी भक्ति व तपस्या द्वारा ऐसी ही शक्तियों को प्राप्त करके अपने व शिष्यों के दुखों को दूर करने में सहायक बनते थे। इस विद्या को गूढ़ यानी कि गहरी व गुप्त विद्या के रूप में संभाला जाता था। प्राचीन संस्कृति में यह विद्या समग्र रूप से बहुत ही कम लोगों को प्राप्त थी, विशेषकर साधुओं और गुरुओं को। वे गुरु मौखिक परंपरा द्वारा उन विद्यार्थियों को अपने शिष्य में प्रदान करते थे। समय जाते ये विद्याएं लुप्त व गुप्त हो गईं। बिना दवा उपचार की ये रेकी पद्धति के शोधक डॉक्टर उशुई 19वीं सदी के अंत में जापान में कोट्यो शहर में 2 दिशा विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को ही स्वीकार किया था। एक दिन कुछ विद्यार्थियों ने डॉक्टर उशुई से चर्चा करते हुए उनसे बाइबल की सत्यता के बारे में पूछा। डॉक्टर उशुई ने बाइबल को अक्षरश सत्य मानते हुए उसमें लिखी सभी बातों को स्वीकार किया। तब विद्यार्थियों ने बाइबल में लिखे गए प्रसंगों का वर्णन करते हुए कहा कि यीशु ख्रिस्त ने स्पर्श चिकित्सा के बारे में कहा है कि जिस प्रकार मैं हाथ लगाकर लोगों के दुख को दूर करता हूँ, उसी प्रकार आगे चलकर सामान्य लोग भी स्पर्श चिकित्सा द्वारा रोग मुक्त होकर स्वस्थ बन पाएंगे। यदि ऐसा है तो कृपया हमें भी पद्धति सिखाएं। डॉक्टर उशुई इस पद्धति को तो नहीं जानते थे, परंतु यीशु की इस बात से सहमत जरूर थे। डॉक्टर उशुई ने अपने पद से त्याग पत्र देकर बिना दवा उपचार की पद्धति को ढूंढना अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। उनके लगभग सभी शिक्षक अमेरिका की ख्रिस्ती धर्म शिक्षक थे और अमेरिका भी मुख्य ख्रिस्ती देश था। इसलिए डॉक्टर उशुई ने अपने अभ्यास का आरंभ भी शिकागो यूनिवर्सिटी की धर्म शिक्षण संस्था से किया। अधिक समय के अभ्यास के बाद जब उन्हें वहां पर इस गहरी विद्या के रहस्य नहीं मिले, तब उन्होंने कहीं और जाकर संशोधन करने का निर्णय किया। अब तक डॉक्टर मिकाऊ को इस बात का ख्याल आ गया था कि भगवान बुद्ध भी इसी प्रकार की बिना दवा उपचार की पद्धति को जानते थे। हो सकता है कि बुद्ध मठ वाले इस बारे में जानते हों और मार्गदर्शन दे पाएं। यह सोचकर वे जापान वापस आकर कई बौद्ध वहां के भिक्षुओं से मिले। प्राय सभी बौद्ध भिक्षुओं ने इस बारे में अपनी अज्ञानता प्रदर्शित करते हुए अब बौद्ध मठों में आत्मा की चिकित्सा को ही केंद्र स्थान में बताया। अंत में उन्हें जापान के एक जैन मठ के साधु ने प्रोत्साहन देकर उनका मार्गदर्शन करने का प्रयत्न किया। जापान में भी सफलता न मिलने पर डॉक्टर उशुई चीन गए। चीन भाषा सीखी। वहां पर काफी अभ्यास करने के बाद भारत में संस्कृत सूत्रों के बारे में संकेत मिलने पर वे तिब्बत आए और संस्कृत भाषा सीखी। अभ्यास करते करते वहां संस्कृत सूत्रों में से उन्हें उस प्रकार की चिकित्सा की जानकारी मिली। उन सूत्रों को लेकर वे जापान आ गए। जानकारी मात्र से उन्हें शक्ति के रहस्य प्राप्त न हो सके। उन सूत्रों में सूचित 21 दिन की साधना के लिए वे तैयार हो गए। जापान के कोट्यो टाउन के पर्वत माने गए कुरियामा पर्वत पर उन्होंने साधना करने का निश्चय किया। 21 दिन की गिनती के लिए उन्होंने अपने पास एक थैले में 21 पत्थरों को रखा। साधना का प्रत्येक दिन पूरा होने पर एक पत्थर फेंक देते थे। साधना करते करते 20 दिन पूरे होने पर भी उन्हें कुछ प्राप्ति न हो सकी। फिर भी वे पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ 21वें दिन भी भक्ति में बैठे। साधना करते करते कुछ समय बाद जब उनकी आंखें खुली तो सामने से सूर्य की ओर से उनकी ओर आता हुआ एक प्रकाश पुंज दिखा। इस प्रकाश पुंज को देखकर वे द्विधा की स्थिति में आ गए। आती हुई उस शक्ति के कारण उन्हें अपने विनाश की कल्पना होने लगी, अतः वे भयभीत व विचलित हो गए। दूसरे ही क्षण उन्हें 21वें दिन की पूर्ण हो रही साधना के
परिणाम स्वरूप आती हुई शक्ति किसी शुभ संकेत के रूप में दिखने लगी। भय व आनंद की मिलीजुली भावनाओं के साथ वे स्थिर हुए ही थे कि वह शक्ति उनके समीप आकर आज्ञा चक्र में प्रवेश कर गई। डॉक्टर उशुई अर्ध बेहोशी की अवस्था में वहीं पर ही गिर गए तो उन्हें अपने अंदर शक्ति के प्रवेश से जाने का एहसास हुआ। अर्ध बेहोशी की अवस्था में उन्हें इंद्रधनुष के सुनहरे रंगों की झलकियां दिखने लगी। धीरे धीरे उसी अवस्था में उनके अंदर रेकी पद्धति का संपूर्ण ज्ञान स्थापित होने लगा। कुछ घंटों के बाद जब डॉक्टर उशुई जागृत हुए तो वे अपने अंदर अजीब सी दिव्य शक्ति व स्फूर्ति के संचार और प्राप्ति का अनुभव करने लगे। ऐसी स्थिति को प्राप्त कर डॉक्टर उशुई कुदरत की ओर कृतज्ञता का भाव लाते हुए आनंद में आकर झूमने लगे। यह उनके जीवन का असाधारण प्रसंग था। अब तक साधना के 21 दिन भी पूरे हो गए थे। इस अनोखी अनुभूति की चर्चा करने के लिए वे जैन मठ के बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए जल्दी जल्दी पर्वत से नीचे उतरने लगे। उतरते हुए पैर के अंगूठे में ठोकर लगने से खून बहने लगा। सहज ही अंगूठा पकड़ने पर उनके हाथ के स्पर्श से दर्द दूर हो गया। कुछ देर बाद खून भी बहना बंद हो गया और अधिक देर तक स्पर्श करने से जख्म भी मिट गया। यह उनके जीवन का दूसरा असाधारण प्रसंग था। पर्वत से नीचे उतरकर एक भोजनालय में बैठकर डॉक्टर उशुई ने भोजन लाने को कहा। वहां के वृद्ध मालिक ने उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी व कपड़ों की स्थिति देखते हुए उनके भक्ति व उपास करके लौटने का अनुमान लगाते हुए उन्हें शरबत, सूप या हल्का फुल्का भोजन खाने के लिए कहा, परंतु डॉक्टर उशुई ने उनकी बात न मानकर खाने की तीव्र इच्छा के कारण अच्छी तरह खाना खाया और उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। अब वह उनके जीवन का तीसरा असाधारण प्रसंग था। ऊपरी बनती असाधारण घटनाओं के कारण उन्हें एक तरफ आश्चर्य लग रहा था तो दूसरी ओर उन्हें अर्ध बेहोशी की अवस्था में दिव्य शक्ति के संचार के कारण कई तरह के संकेतों की प्राप्ति होने लगी, जिसके द्वारा वे इस रेकी स्पर्श चिकित्सा के बारे में धीरे धीरे जानने लगे और हौसला बढ़ने लगा। इतने में उस होटल के मालिक की पुत्री के सूजे हुए मसूड़े को देखकर उसके दुख दर्द को दूर करने की अतः प्रेरणा हुई। डॉक्टर उशुई ने अपने दोनों हाथ उस लड़की के गालों पर रखकर प्रार्थना की। उस स्पर्श चिकित्सा से उस लड़की का दर्द बिल्कुल कम हो गया और सूजन भी कुछ कम हो गई। अब डॉक्टर उशुई को यकीन आ गया कि लगभग 15 वर्षों के संशोधन व 21 दिन की साधना के फल स्वरूप उन्हें यह बिना दवा उपचार की रेकी पद्धति कुदरत द्वारा प्राप्त हो गई है। जैन मठ के बुद्ध भिक्षु जिन्होंने डॉक्टर मिकाओ उशी का रेकी संशोधन में मार्गदर्शन किया था व हौसला बढ़ाया था, वे वृद्ध अवस्था में कई असाध्य रोगों के शिकार थे। अब डॉक्टर मिकाओ उशी ने उनका उपचार आरंभ किया। उपचार करते करते एक ओर वृद्ध गुरुजी संपूर्ण स्वस्थ हो गए, उनका कायाकल्प हो गया। दूसरी ओर उपचार करते करते डॉक्टर मिकाओ उशी को अर्ध बेहोशी की अवस्था में मिली हुई दिव्य ज्योति व शक्ति प्रकट हो गई, अर्थात अर्ध सुषुप्त अवस्था में कुदरत द्वारा प्राप्त हुई रेकी पद्धति की सारी जानकारी उनके मानस पटल पर आ गई। अब डॉक्टर मिकाओ उशी रेकी पद्धति द्वारा स्वयं को व दूसरों को तन मन की स्वस्थता प्रदान कर आत्मिक विकास करवाने में सक्षम हो गए और साथ ही साथ उन्हें इस पद्धति का शिक्षण देने की योग्यता भी आ गई। इस प्राप्त हुई आसान नवीन विद्या व शक्ति के उपयोग व शिक्षण के बारे में डॉक्टर मिकाओ उशी ने अपने मार्गदर्शन बौद्ध भिक्षु से परामर्श करने के बाद रेकी का उपयोग भिक्षु गृह में करते हुए दुखी व लाचार भिखारियों पर शुरू किया। डॉक्टर मिकाओ उशी के अथक प्रयत्नों के कारण उनकी आशाएं सफल हुई। धीरे धीरे रेकी के उपचार द्वारा अधिकतर भिखारियों ने तन मन की स्वस्थता प्राप्त की और समाज में जाकर एक नए व अच्छे जीवन की शुरुआत की। इस प्रकार भिक्षु गृह में इस वर्ष के अंत में वहां पर उन्होंने कुछ परिचितों को देखा। पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि कुछ भिखारी जो रेकी द्वारा स्वस्थ होकर समाज में गए थे, परंतु
जवाबदारियों से विमुख होकर उन्होंने भिखारी व अस्वस्थ होने का ढोंग करके फिर से भिक्षुक गृह का आश्रय लिया है, यह जानकर डॉक्टर उशुई रो पड़े। विचारमग्न व ध्यानमग्न होकर सोचने पर उन्होंने पाया कि निम्न 2 गलतियों के कारण वे व्यक्ति रेकी का लाभ नहीं ले पाए। एक, बिना मांगे हुए जो मिलता है जीवन में उसका महत्व नहीं रहता। दूसरा, बिना कुछ दिए मुफ्त में मिला हुआ भी अधिक समय तक नहीं टिकता। जवाबदारी का भाव नहीं आता, इसलिए शास्त्रों में पूजा अर्चना व साधना के साथ सेवा व दक्षिणा का महत्व बताया गया है। अतः जीवन में आदान प्रदान बिना किसी भी चीज का महत्व नहीं रहता। इस प्रकार डॉक्टर उशुई ने अब रेकी पद्धति के लिए 2 प्राथमिक नियम बनाए। एक, जो व्यक्ति रेकी उपचार लेना चाहे उसे ही रेकी दें, या जो व्यक्ति रेकी शिक्षा लेना चाहे उसे सिखाया जाए। दूसरा, सीखने वाले व्यक्ति से किसी भी प्रकार की सेवा या दक्षिणा, रूल्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज का विधान आवश्यक है ताकि व्यक्ति के जीवन में रेकी का महत्व बना रहे, अभ्यास करने का भाव व जवाबदार बने रहने का भाव बना रहे। इसके साथ साथ डॉक्टर उशुई ने रेकी चैनल बनाने वाले व्यक्तियों के लिए 5 सैद्धांतिक नियम भी बनाए ताकि धीरे धीरे उनके आचरण द्वारा वे तन मन व प्राणों की शुद्धि व शक्ति प्राप्त करके आत्मा का उत्थान कर सकें, अपनी मूल चेतन प्रकृति को पहचान सकें जो सच्चित आनंद स्वरूप है। केवल आज के दिन में क्रोध व गुस्सा नहीं करूंगा क्योंकि क्रोध बीती हुई बातों पर आता है। दूसरा, केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा क्योंकि चिंता आने वाली बातों पर होती है। तीसरा, केवल आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा, यानी तन के साथ मन लगाकर कार्य करना। चौथा, केवल आज के दिन मैं कुदरत कृपा का आभार मानूंगा क्योंकि सर्वत्र उसी का ही अस्तित्व है। केवल आज के दिन मैं जीव मात्र से प्रेम व आदर करूंगा क्योंकि सफलता का सूत्र यही है। अब डॉक्टर उशुई भिक्षु गृह को छोड़कर समाज में आए। 2 प्राथमिक नियमों के आधार पर रेकी शिक्षा चाहने वाले से आदान प्रदान के नियम अनुसार सेवा करवा के या दक्षिणा करवा के रेकी दीक्षा देकर रेकी चैनल बनाया। 20वीं सदी के प्रारंभिक समय में सन 1930 में अपने जीवन की मुक्ति से पहले डॉक्टर उशुई ने अपने द्वारा बनाए गए 16 रेकी मास्टरों में से एक परम श्रद्धालु शिष्य डॉक्टर चुजिरो हयाशी, जो नेवी के निवृत्त अधिकारी थे, उन्हें रेकी का ग्रैंड मास्टर बनाकर रेकी के प्रचार प्रसार की संपूर्ण जवाबदारी सौंपते हुए अपना उत्तराधिकारी बनाया। डॉक्टर चुजिरो हयाशी ने टोक्यो शहर में सन 1924 में लगभग 47 वर्ष की उम्र में डॉक्टर उशुई द्वारा रेकी का उत्तराधिकारी स्वीकार करते हुए सर्वप्रथम रेकी उपचार केंद्र की स्थापना की। रेकी उपचार द्वारा उन्होंने पाया कि रेकी व्यक्ति के रोगों के मूल कारणों तक प्रभाव करती है। रेकी के अभ्यास द्वारा एक और जीवन में रोग मुक्ति की संभावना है तो दूसरी तरफ इसके अभ्यास द्वारा आजीवन निरोगी व स्वस्थ रहने की भी पूरी संभावनाएं हैं। सन 1935 की बात है। एक महिला जिसका नाम तकाटा हवायो था, वह मूल जापान की महिला थी। उनका जन्म सन 1900 में हुआ था। उनका विवाह अमेरिका के सेची नामक एक युवक के साथ हुआ था। अचानक 35 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही वो विधवा हो जाने से कई प्रकार के रोगों की शिकार हो गईं। रोग मुक्ति के लिए ऑपरेशन करवाने की सलाह मिलने पर वे जापान उपचार व ऑपरेशन करवाने आईं। ऑपरेशन टेबल पर बिना ऑपरेशन के रोग मुक्ति की अंत प्रेरणा होने पर उन्हें डॉक्टर हयाशी के रेकी उपचार केंद्र की जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने ऑपरेशन के बदले रेकी द्वारा उपचार करवाने का निश्चय किया। सन 1935 में टोक्यो की रेकी उपचार केंद्र में हयाशी की देखरेख में तकाटा हवायो का उपचार आरंभ हुआ। देखते ही देखते कुछ महीनों में रेकी उपचार द्वारा जो महिला अति व्याधियों के कारण मौत के मुंह से जा रही थी वह संपूर्ण स्वस्थ हो गई। रेकी द्वारा संपूर्ण स्वस्थता की प्राप्ति होने से तकाटा हवायो
अत्यधिक प्रभावित हुई। उन्होंने इस क्षेत्र में आगे बढ़कर लोगों की सेवा करके जीवन को सार्थक बनाने का निश्चय किया। रेकी क्षेत्र में पुरुषों की प्रधानता के कारण तकाटा हवाइयों की रेकी क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम थी। उनके दृढ़ निश्चय, मजबूत मनोबल व अथक सेवा भावना के कारण वे रेकी क्षेत्र में आगे बढ़कर सन 1938 में रेकी मास्टर बनी। डॉक्टर हयाशी एक दिव्य दृष्टा थे। अब उन्हें ख्याल आ गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला है और जापान में विनाश लीला होने वाली है। न तो वे इस विनाश को देखना चाहते थे और न ही नेवी अधिकारी होने के कारण हिंसक प्रवृत्तियों में ही हिस्सा लेना चाहते थे। अतः डॉक्टर हयाशी ने अपने द्वारा बनाए गए 13 रेकी मास्टरों में से अब तकाटा हवाइयों को रेकी पद्धति की सुरक्षा व प्रचार प्रसार की पूरी जवाबदारी सौंप दी। 10 मई 1941 में डॉक्टर हयाशी ने किसी संस्कार समारोह में पहने जाने वाले विशेष वस्त्रों को धारण किया। अब संबंधियों, मित्रों और परिचितों की उपस्थिति में त्याग की सभानता पूर्वक अपने देह का अंतिम संस्कार विधि व सेवा की। कुछ समय के लिए जापान के अपने शहर हवाइयों में रहने वाली चली गई। उसी समय शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अमेरिका स्थित जापानियों पर बहुत अत्याचार हुए और उन्हें कैद कर लिया गया था, क्योंकि जापान अमेरिका के विरुद्ध लड़ रहा था। परंतु सौभाग्यवश तकाटा हवाइयों जापान में होने के कारण इन सभी अत्याचारों से बच गईं। द्वितीय विश्व युद्ध पूरा होने पर अपने गुरुजी डॉक्टर हयाशी की दी गई हुई आज्ञा अनुसार रेकी के रक्षण व प्रचार प्रसार के लिए वे अमेरिका आई। अमेरिका के इतिहास के अत्याचारी व कष्टदायक मेकार्थी युग में भी इस नन्ही सी महिला ने पूरी हिम्मत के साथ अकेले ही रेकी महाशाल को लेकर दुखी लोगों के जीवन में एक नई चेतना व रोशनी की लहर को प्रसारित किया। रेकी उपचार द्वारा लोगों में नई चेतना जागृत करते हुए सन 1970 में उन्होंने रेकी शिक्षक बनाने शुरू किए। 1980 तक 21 रेकी शिक्षकों को तैयार किया। दिसंबर 1980 में वे अपने जीवन से मुक्त हो गई। अपने जीवन की मुक्ति से पहले रेकी शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने 2 रेकी एसोसिएशन बनाई। एक का नाम अमेरिकन रेकी अलायंस रखा, ARA, व दूसरे संस्था का नाम अमेरिकन इंटरनेशनल रेकी एसोसिएशन मतलब AIRA रखा। पहली संस्था के मुख्य स्थान पर तकाटा हवाइयों की पुत्री फिलिस लुई फ्यूरोमोटो हैं और दूसरी संस्था के मुख्य स्थान पर बारबरा वेबर हैं। दोनों संस्थाओं में ही रेकी के शिक्षण की एक ही पद्धति है। अब तो दुनिया भर में हजारों रेकी शिक्षक समाज में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सन 1981 में एक महिला रेकी शिक्षक पौला होरेन भारत में मुंबई शहर में अपने एक मित्र परिवार उपेन व अंजना चौकसी के घर में आई थी। श्रीमती अंजना चौकसी को अस्वस्थता के कारण कुछ दिनों के आराम की सलाह दी गई थी। पौला की रेकी स्पर्श चिकित्सा के कुछ सेशन देने पर वे जल्दी ही स्वस्थता की प्राप्ति कर पाई। बिना दवा मात्र स्पर्श चिकित्सा से स्वस्थता की प्राप्ति होने पर उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा व उन्होंने इसे सीखने की इच्छा दिखाई। उस समय मुंबई में सर्वप्रथम रेकी सेमिनार प्रथम डिग्री का आरंभ हुआ, जिसमें लगभग 30 सदस्यों ने हिस्सा लिया। कुछ समय बाद द्वितीय रेकी सेमिनार दूसरी डिग्री हुआ। रेकी पद्धति के दुर्लभ परिणामों को देखकर 1991 जनवरी में भारत में 2 रेकी शिक्षक बने, जिसमें से एक रेकी शिक्षा के गुरुजी श्री प्रवीण पटेल थे, जो अहमदाबाद में रहते थे, व दूसरी महिला शिक्षक श्रीमती श्यामल दुर्वे थी, जो मुंबई में रहती हैं। इस प्रकार श्रीमती श्यामल दुर्वे ने मुंबई में रेकी की शिक्षा के केंद्रों का आयोजन किया और श्री प्रवीण जी ने अहमदाबाद में रेकी शिक्षा शिविरों का आयोजन किया और वहां से रेकी ने भारत में का सफर शुरू हुआ। थैंक यू।